शीघ्र शादी के लिए आप कर सकते हैं बैसाख महीने में यह उपाय। अभी बैसाख का महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि जो बैसाख का महीना होता है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। बैसाख का जो महीना होता है उसमें शिव जी और पार्वती की जो पूजा पाठ होती है वो विधि विधान से की जाती है। साथ ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ भी की जाती है। तो बैसाख का जो महीना है और इसमें पड़ने वाला जो सोमवार है, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि, अगर हम बैसाख महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन अगर यह 3 उपाय करते हैं तो इससे हमारी अगर शादी विवाह में कुछ अड़चनें आ रही होती हैं, जो कि बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, अगर उनकी शादी शीघ्र नहीं हो पा रही है, कई उपाय किए हैं और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी जो है लास्ट मोमेंट पे जाके अगर टूट जाती है, तो ऐसे में आपको बैसाख महीने की मासिक शिवरात्रि और सोमवार के दिन यह सरल से उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय जो हैं वो हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिए गए हैं और उपाय बहुत ही सरल हैं। इसमें आपको 3 उपाय बताए जाएंगे। तो जो आपको 2 उपाय हैं वो आप बच्चे स्वयं कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, और एक जो उपाय रहेगा वो माता पिता को नहीं करना है, वो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो जो बैसाख महीना है वो 23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के आखिरी दिन, चैत्र का जो महीना था वो खत्म हो गया है और 24 तारीख से यानी कि 24 अप्रैल से बैसाख महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जो बैसाख महीना है उसका सबसे पहला जो सोमवार पड़ने वाला है वो पड़ेगा 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को सबसे पहला सोमवार पड़ेगा और साथ ही साथ जो मासिक शिवरात्रि पड़ेगी वो 6 मई को पड़ेगी। इसके बाद प्रदोष पड़ेगा और जो मासिक शिवरात्रि पड़ेगी वो भी सोमवार के दिन ही पड़ने वाली है। ऐसे में इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है वो बेहद ही शुभ फलदायी है और जो प्रदोष पड़ेगा वो भी बहुत ही शुभ होने वाला है। तो ये 3 तिथियां हैं जिस पर आप जिनमें 3 तिथियों में से कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या तो आप मासिक शिवरात्रि पर करिए, सोमवार को करिए, या फिर आप प्रदोष के दिन करिए, क्योंकि ये जो तीनों ही तिथियां हैं वो भोलेनाथ से संबंधित है और जो हमें उपाय करना है वो भी हमें शिव जी के लिए ही करना है, शीघ्र विवाह के लिए करना है। तो जो सबसे पहला उपाय है उसके लिए आपको क्या करना है कि आप किसी भी दिन, सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और आप स्नान आदि से फ्री हो जाइए। उसके बाद सबसे पहले आपको, पहले उपाय की इधर बात हो रही है, तो सबसे पहले जो आपको है अपने घर के जो मंदिर हैं उसमें आपके जो भी भगवान हैं उनको आपको विधि विधान से पूजा कर लेनी है और आपको अपने घर में सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको उपाय के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको लेना है पंचामृत। पंचामृत जो कि आप 5 चीज़ों से बना सकते हैं। दूध, दही हो गया, शहद हो गया, घी हो गया, गंगाजल हो गया, ये सब चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत बना लीजिए। और उसके बाद में आपको लेना है 11 बेलपत्र। 11 आपको बेलपत्र ले लेना है और उन बेलपत्र से आपको चंदन से, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन जो भी आपके पास है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आपको चंदन के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख लेना है। और ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो सबसे पहले आपको, और अपने घर से आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर जाना है। तो सबसे पहले जब आप मंदिर में पहुंच गए तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आप जो पंचामृत लेकर आए थे उससे आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है, शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी और अशोक सुंदरी माता, अच्छे से आप इन सब का अभिषेक कर लीजिए। शिवलिंग का जो भी मतलब आप पंचामृत ले गए थे उससे आप अच्छे से अभिषेक कर लेंगे और उसके बाद में आपको पुनः 1 लोटा जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद में जो आप बेलपत्र ले गए थे तो एक एक करके आपको जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर रखना है, और जब आप बेलपत्र रखेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का जाप करते जाना है और आपको अपने मन ही मन में शीघ्र विवाह की कामना करनी है।
और यह जो उपाय है वो बच्चे भी कर सकते हैं और जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपका यह हो जाए तो आपको जाना है नंदीश्वर के पास, जो नंदी भगवान हैं, जो कि शिव जी के पास में ही आपको मंदिर में ही नंदी भगवान जो होते हैं वहाँ पर आपको जाना है। और आपको जो नंदी हैं उनके कान में आपको यह शब्द बोल देना है। नंदी के कान में आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उसके बाद में आपको अपनी शीघ्र विवाह की कामना करनी है और आपको 3 बार बोल देना है शुभ विवाह शुभ विवाह शुभ विवाह। अगर आप नंदी के कान में यह तीन बार बोल देते हैं 2 शब्द शुभ विवाह शुभ विवाह शुभ विवाह, तो इसको जो नंदी भगवान होते हैं वो आपकी जो प्रार्थना है वो शिव भगवान तक शीघ्र पहुंचा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम भोलेनाथ के लिए कोई उपाय करते हैं और अगर हम वो कोई प्रार्थना है नंदी के द्वारा पहुंचाते हैं तो उसमें हमें शीघ्र सफलता मिल जाती है। तो यह तो हो गया पहला उपाय, जिसको आप किसी भी दिन सोमवार को, मासिक शिवरात्रि को या फिर प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो जो दूसरा उपाय है वो बच्चों को स्वयं करना है, मतलब माता पिता इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हैं, अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं और अभी तक अगर आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं, शादी जो है वो अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं इसमें, तो हो सकता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह की थोड़ा सा कमज़ोर हो, क्योंकि जब लड़कियों की शादी में अड़चन आती है तो उनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर माना जाता है और जब लड़कों की शादी में अगर रुकावट आती है तो शुक्र ग्रह की कमज़ोरी मानी जाती है। तो ऐसे में शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह दोनों को मजबूत करने के लिए हम यह उपाय कर सकते हैं। जो बालक और बालिकाएं हैं उन्हें यह उपाय स्वयं करना है। तो इसके लिए आपको किसी भी, मतलब सोमवार के दिन, वैशाख महीना जो चल रहा है उसकी बात हो रही है, तो जो वैशाख महीना होता है वो बहुत ही पवित्र महीना होता है। तो इसी महीने के आपको सोमवार को या फिर मासिक शिवरात्रि को या फिर प्रदोष वाले दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। सुबह का ही आप टाइम रखिएगा, मतलब 12 बजे से पहले आपको यह उपाय करना है। तो आप जब शिव मंदिर में जाएंगे तो आपको अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेकर जाना है और उसमें आपको जो काली तिल आती है उसको मिला लेना है। और यह लेकर जब आप शिव मंदिर में जाएं तो आपको शिवलिंग के ऊपर जो जल है वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके धीरे धीरे आपको अर्पित करना है। जल की जो धार है वो तेज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब हम जल चढ़ाएंगे और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। अगर हम शिवलिंग पर काली तिल जल में मिलाकर चढ़ाते हैं तो उससे हमारी कुंडली में जो शुक्र ग्रह होता है या फिर जो गुरु ग्रह होता है वो मजबूत हो जाता है। या फिर इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कोई और भी दोष है तो वो भी, शनि दोष है, कालसर्प दोष है या फिर किसी भी तरीके का दोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो आपको वैशाख जो महीना है उस दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। वैशाख का महीना चल रहा है तो इस पवित्र महीने में आप शीघ्र शादी के लिए यह उपाय जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की और तीसरे उपाय की। तो जो तीसरा उपाय है वो आपको करना है, किसी भी, आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं या फिर आप सोमवार, प्रदोष, इन 3 तिथियों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेना होगा तो आपको लाल फूल ले लेना है। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुड़हल का फूल हो या गुलाब का फूल हो, जो भी आपको मिल जाए। तो एक आपको लाल फूल लेना है और इसके लिए आपको लेना है पीला चंदन। तो आप जो पीला चंदन है उसको अच्छे से पहले किसी भी कटोरी में, किसी पात्र में घोर लीजिए और जो आपने फूल लिया है उस फूल के ऊपर आपको जो पीला चंदन है वो अच्छे से लगा देना है और यह फूल लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। याद रहे कि आपको सुबह के टाइम ही यह उपाय करना है और इस उपाय को माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं या फिर बच्चे स्वयं कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये फूल लेकर शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर, जहाँ अशोक सुंदरी की जगह है, वहाँ पर आपको यह फूल चढ़ा देना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। अशोक सुंदरी जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री होती है और एक बार पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो अशोक सुंदरी की जगह होती है वो शिवलिंग में कार्तिकेय और गणेश जी के बीच की जगह होती है। जलधारी से होते हुए जो जगह जाती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जो लाल कलर का फूल है चंदन से लगा हुआ, वो
आपको समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आप शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। देवी अशोक सुंदरी को जो लाल फूल होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और अगर हम शीघ्र विवाह के लिए अशोक सुंदरी के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो ये सरल से 3 उपाय थे जिसमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। इसको करने से हो सकता है कि वैशाख महीने ख़त्म होते हुए ही आपकी जो शादी है वो पक्की हो जाए। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। अगर हम उस महीने में यह उपाय करते हैं तो शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस सरल से उपाय आप जरूर करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे।